this is lecture number 11 of kinematics, and in this lecture we will study some of the important concept of relative motion through questions. So let's start the questions. So क्वेश्चन हमारे पास है, अ जेट प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर। यानी ये आपके पास जेट है, ये ऊपर जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर से। फिर ये बोला कि इट इज़ इजेक्टिंग गैसेस विथ स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। मतलब ये जो जेट प्लेन ऊपर जा रहा है तो गैस को जो नीचे के डायरेक्शन में, अगर हम ऊपर के डायरेक्शन को प्लस जे बुलाते हैं तो नीचे माइनस जे में जो गैस इजेक्ट हो रहा है, उस गैस का इस जेट प्लेन के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है देन फाइंड आउट द एक्चुअल स्पीड ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो वो गैस का कितना स्पीड देखेगा वो बताना है। तो देखिए आपके पास वेलोसिटी ऑफ जेट है 300 जे किलोमीटर पर आवर इन जे कैप डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट है 1200 नीचे डायरेक्शन में माइनस जे कैप में। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट। वेलोसिटी ऑफ गैस निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ जेट को आप इधर लेके आइए, ऐड करिए तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ गैस आ जाएगा। सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। ट्रेन जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में विथ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं 54 इन जे कैप डायरेक्शन, ठीक है। अ मंकी इज रनिंग ऑन इट्स रूफ अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन। मतलब कि जो ट्रेन है वो नॉर्थ में जा रहा है और मंकी उसके अगेंस्ट में दौड़ रहा है, यानी मंकी साउथ में जा रहा होगा विथ स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। यानी यहाँ पे बोलने का कोशिश किया गया है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन वो आपको दिया है -18 जे कैप, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि आपको मंकी का वेलोसिटी बताना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन उसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो इसको आप इधर भेजिए, वैल्यू पुट करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है पुलिस कार इज चेजिंग रॉबर्ट्स कार। तो ये है पुलिस कार, ये रॉबर्ट्स के कार को चेज कर रहा है विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पुलिस के कार का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और रॉबर्ट्स के कार का स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ रॉबर्ट्स कार इज 192 किलोमीटर पर आवर। नाउ पुलिस फायर्स अ बुलेट टुवर्ड्स रॉबर्ट्स कार विथ मजल स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड बाय विच बुलेट हिट्स द रॉबर्ट्स कार। अच्छा, यहाँ पे जो ये टर्म है कि फायर्स द बुलेट टुवर्ड्स रॉबर्ट्स कार विथ मजल स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। अब पहले ये जो 150 मीटर पर सेकेंड है इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो मजल स्पीड है इसका कहने का मतलब क्या है कि जब ये पुलिस के कार में जो गन था वो जब बुलेट फायर किया तो बेसिकली बुलेट फायर हुआ तो उसका मजल वेलोसिटी गिवन है। मतलब मजल वेलोसिटी कहने का मतलब है कि ये बुलेट का वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू द गन। मजल मतलब गन पीछे जाता है, तो गन पुलिस के कार पे है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो आपके बुलेट का स्पीड दिया है वो विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस के कार का दिया है। तो यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई किए तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस आ गया, एक्स डायरेक्शन में है तो 540 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड बाय विच बुलेट हिट्स द कार रॉबर्ट्स कार। इसका मतलब ये पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो इसको इधर लेके आए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस दिया है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड बाय विच बुलेट हिट्स द रॉबर्ट्स कार। तो स्पीड
बुलेट का पूछा है रॉबर्ट्स के कार के रेस्पेक्ट में। ये तो आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू रॉबर्ट्स कार। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू रॉबर्ट्स कार लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉबर्ट्स कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये यहाँ है, इसका वैल्यू 192 किलोमीटर, तो आंसर आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला है टू शिप्स ए एंड बी, आपके पास दो शिप है ए और बी, 10 किलोमीटर अपार्ट। पहले दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर अपार्ट है। सच दैट बी इज टू साउथ ऑफ ए, यानी कि जो बी शिप है वो ए के साउथ में है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ पे साउथ में है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट्स मूविंग विथ सेम स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर अलॉन्ग ईस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड। दोनों शिप का, ए शिप और बी शिप का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ए का है अलॉन्ग द ईस्ट और बी का है अलॉन्ग द नॉर्थ। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है, तो पूछा है फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसका है 20 किलोमीटर इन आई कैप, क्योंकि ईस्ट को आई कैप लिखते हैं, और बी का है 20 किलोमीटर इन प्लस जे, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैग्नीट्यूड होगा 20√2। ठीक है। अच्छा, अगर हम इस वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं तो ये वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस रिजल्टेंट, ये जो आपको रिजल्टेंट दिख रहा है, इस रिजल्टेंट का मतलब है कि जो ए का वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में वो ईस्ट में नहीं है, वो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में। यानी कि बी पे अगर कोई आदमी है तो उस आदमी को ए शिप का वेलोसिटी ईस्ट में नहीं दिखेगा, वो इधर दिखेगा। इसका कहने का मतलब ये है ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा मिनिमम सेपरेशन अटेंड ड्यूरिंग मोशन। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा? मिनिमम सेपरेशन जब ए यहां से बी के रेस्पेक्ट में ए ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका मतलब यही है। तो जब ये ए यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी द मिनिमम सेपरेशन अटेंड ड्यूरिंग द मोशन। तो अब देखिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अगर अगर ए शिप का जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी है इधर है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और वो 20√2 है, तो यहाँ से एंगल हो जाएगा 45, यहाँ से एंगल हो जाएगा 45, क्योंकि साउथ ईस्ट में है, तो साउथ ईस्ट में मतलब 45। तो अब आप यहाँ पे लगाइए साइन 45, तो साइन 45 हो जाएगा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर। तो डी मिनिमम यही डिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ से आ जाएगा 5√2। अच्छा, डी मिनिमम आ गया। आपसे पूछा टाइम इलैप्स्ड फ्रॉम स्टार्टिंग टू अटेंड मिनिमम सेपरेशन। स्टार्टिंग से मिनिमम सेपरेशन पे आने का टाइम, तो टाइम होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डी मिनिमम अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। डी मिनिमम है 5√2, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है 20√2, तो यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विथ स्पीड v इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दो पार्टिकल है, दोनों v वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ देयर relative speed is v, find out angle between velocity of a and b। यानी कि उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b दिया है v, क्वेश्चन में पढ़िए। तो आपसे पूछा है उस दोनों के बीच का एंगल बताइए। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b होता है वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। अच्छा, a और b का सेम वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी सेम स्पीड से है, तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, अगर हमें उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अगर दो वेलोसिटी, दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट होता है 2a sin θ/2, तो a के जगह पे v लेंगे। अच्छा, v वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी रिलेटिव वेलोसिटी आपको गिवन है v, तो v a b के जगह पे v डालेंगे, तो v कैंसल, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है 3 persons ए बी सी आर स्टैंडिंग एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड है ए, और 3 आदमी ए बी सी इसके बेसिकली वर्टिसेस पे खड़ा हुआ है। पूछा है इफ दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विथ सेम स्पीड,
simultaneously with same speed are such that A always faces B, B always face towards C and C always face towards A, then find out position where all of them will meet and time after which they will meet. तो ध्यान से देखिए, इसमें ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके वर्टिसेस पे 3 आदमी है। बोला ए हमेशा बी को फेस करेगा, बी हमेशा सी को फेस करेगा और सी हमेशा ए को फेस करेगा। तो मान लेते हैं सी इधर मूव करेगा तो बी हमेशा इसको फेस करेगा, ए हमेशा बी को फेस करेगा। तो बी अगर ऐसे मूव किया तो ए ऐसे मूव करेगा। तो ऐसे आप देखिए कि सिमिट्री से हम बात कर सकते हैं कि ये तीनों जो है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे मिलेंगे। तो पोजीशन वेयर ऑल ऑफ देम विल मीट एट सेंट्रॉइड बाय सिमेट्री। अच्छा, अब आप पूछा है टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। अब आप देखिए तीनों का सेम वेलोसिटी है, यानी बी का भी इधर वेलोसिटी होगा v मान लेते हैं, सी का भी इधर वेलोसिटी होगा v, उसको मान लेते हैं। अच्छा, अब आप क्या करिए, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट करिए। तो इधर कंपोनेंट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल होगा, तो v का इधर कंपोनेंट होगा v cos 60 डिग्री यानी कि v/2। अब यहाँ ध्यान से लगाइए आप, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है दोनों ऑपोजिट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा v प्लस v/2। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया v प्लस v/2, तो 3/2v। टाइम निकालना है, एक्सेलेरेशन नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एस रिलेटिव इस दोनों के बीच में कितना है a, और v रिलेटिव आया 3/2, तो यहाँ से डालेंगे तो टाइम आफ्टर विच दे विल मीट वो आ जाएगा। सिमिलरली आप इसको, आपको इस कंडीशन में आपको बोला है कि टाइम निकालने के लिए बोला है और इस कंडीशन में भी। तो सिमिलरली देखिए, एक इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v है, ये एंगल 60 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री होगा, तो इसका इधर कंपोनेंट करिए तो वो आ जाएगा v cos 60 डिग्री। अब दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो v रिलेटिव माइनस में जाएगा, v माइनस v/2, तो v रिलेटिव आ गया v/2। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रिलेटिव है a अपॉन v रिलेटिव निकाल दिए v/2, तो टाइम आ जाएगा। सिमिलरली इसको देखिए, इस आदमी का स्पीड इधर, इस आदमी का स्पीड इधर, तो इसका तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसका कंपोनेंट 0, तो v रिलेटिव आ गया v प्लस 0, टाइम आ जाएगा डिस्टेंस रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव, डिस्टेंस रिलेटिव है a, v रिलेटिव है v, टाइम आएगा। अब ध्यान से सुनिए, हम रिलेटिव मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे हैं। देखिए, व्हेन टू पार्टिकल्स मूव सच दैट दे हैव नॉन जीरो एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन रिलेटिव फॉर्म। देखिए, रिलेटिव मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है आपको जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस at, सब में रिलेटिव वर्ड यूज करिए, v रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव, एक्सेलरेशन रिलेटिव। a रिलेटिव क्या होगा, मान लीजिए एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b पूछे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो a रिलेटिव यूज करना है और सब फॉर्मूला वही यूज करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, s रिलेटिव, v रिलेटिव, एक्सेलरेशन रिलेटिव। हाँ, टाइम रिलेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम जैसा गिवन है वैसा ही होगा। तो बहुत सिंपल सा है ये। अब हम बात करते हैं कि जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी करवाते हैं, मतलब किसी हाइट से आपने एक बॉल को नीचे फेंका या ड्रॉप किया, तो उस केस में रिलेटिव मोशंस के ऊपर कैसा क्वेश्चंस बनता है वो हम देख रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। सो अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो नीचे जा रहा है, एक पार्टिकल नीचे जा रहा है, तो इस पार्टिकल के ऊपर नीचे की ओर माइनस जी एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। अगर हम ए रिलेटिव निकालने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पार्टिकल को आपने नीचे फेंका u वेलोसिटी से और एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंका u वेलोसिटी से। तो जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो इस पे नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे को हम निगेटिव बुलाते हैं डायरेक्शन और ऊपर को पॉजिटिव बुला लेते हैं। तो जब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लगेगा, और जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तब भी इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लगेगा।
तो अगर इस पार्टिकल को आप ए बुलाते हैं, इसको बी बुलाइए, और एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? माइनस जी माइनस, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वो भी माइनस जी। तो यहाँ से देखिए माइनस जी प्लस जी, यानी कि ए रिलेटिव आ गया 0। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी, देखिए एक हाइट से आपने एक पार्टिकल को नीचे फेंका, कुछ भी फेंका या प्रोजेक्टाइल करवाया, वो सब मोशन अंडर ग्रेविटी का ही सिचुएशन है। तो सीखने को क्या मिलता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस में ए रिलेटिव जो है वो 0 आ रहा है। हर केस में ए रिलेटिव 0 आएगा, क्योंकि पार्टिकल को आप कैसे भी फेंकिए, ऊपर फेंकिए नीचे फेंकिए, हमेशा उसके ऊपर जी नीचे ही लगेगा, तो ए रिलेटिव हमेशा 0 ही आएगा। तो यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आपको रिलेटिव मोशन लगाना है तो वहाँ ए रिलेटिव 0 लेंगे, और अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम ईजिली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पर याद क्या रखना है, यहाँ पे डिस्टेंस जो लेंगे, स्पीड जो लेंगे, वो रिलेटिव स्पीड लेंगे और डिस्टेंस भी रिलेटिव लेंगे। बस यही फॉर्मूला यूज़ करके हम सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, 2 stones A and B आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली अलॉन्ग सेम लाइन। 2 स्टोन है A और B, और उसको हमने प्रोजेक्ट किया है एक साथ सेम लाइन के अकॉर्डिंग। A इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी A को हम 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं। एंड B इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम हाइट 40 मीटर विद द सेम स्पीड, यानी B जो है 40 मीटर हाइट से उसको नीचे फेंकते हैं 20 मीटर सेम स्पीड से। तो पूछा फाइंड टाइम आफ्टर विच बोथ पार्टिकल विल कोलाइड, ऑल्सो फाइंड वेयर दे विल कोलाइड। तो वो हाइट पूछा है जहाँ पे कोलाइड करेगा, वो टाइम पूछा है। अब देखिए ये मोशन अंडर ग्रेविटी का सिचुएशन है, ए रिलेटिव हमेशा 0 आएगा, तो यहाँ पे हम वी रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम पूछा है, अच्छा वी रिलेटिव कितना होगा? देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वी रिलेटिव ऐड होगा, वेलोसिटी ऐड होगा, तो 20 + 20। एस रिलेटिव कितना है इसके बीच में? 40, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं किस हाइट पे कोलाइड करेगा, तो आप एक स्टोन को एनालाइज कर लीजिए। एक स्टोन के ऊपर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की ओर, ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया। तो इनिशियल वेलोसिटी 20, 1 सेकेंड पे बाद उसके साथ मिलेगा, और जी का वैल्यू 10, टी के बाद, तो यानी कि 15 मीटर हाइट ग्राउंड से वो दोनों आपस में मीट करेंगे। सिमिलर आपके पास क्वेश्चन है कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉल को हम ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं 100 मीटर पर सेकेंड से। अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड, दूसरे बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं 50 मीटर हाइट से, साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट 50 मीटर। देन फाइंड आउट टाइम वेयर दे क्रॉस ईच अदर, ऑल्सो फाइंड द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वेयर दे कोलाइड। तो सेम यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी है, ए रिलेटिव 0 होगा, तो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। वी रिलेटिव कितना होगा, डिस्टेंस स्पीड रिलेटिव कितना होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा, एक का 100 है एक का 0, तो 100 + 0, और इसके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव होगा 50, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 0.5। एक बॉल को एनालाइज कर लेंगे, t इक्वल टू 0.5 पे वो कोलाइड करेगा, तो सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, वो हाइट आ जाएगा ग्राउंड से जहाँ पे ये कोलाइड करेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टिकल्स A and B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड साइमल्टेनियसली एज सोन इस फिगर, यानी इस पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से फेंके 37 डिग्री एंगल पे, इस पार्टिकल को 30√2 पर मीटर सेकेंड से फेंके 45 डिग्री एंगल पे। देन फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच देयर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, यानी कि आपसे पूछा है टाइम जहाँ पे ये दोनों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ पे कोलाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो कोलाइड करने के लिए क्या होगा, इस पार्टिकल का वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो देखिए 50 मीटर पर सेकेंड का आप इधर कॉम्पोनेंट लीजिए, तो 50 sin 37, तो ये आ जाएगा 30। सिमिलरली
2 मीटर पर सेकेंड का इधर कंपोनेंट साइन 45 30। देखिए दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो आप क्या करिए, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एनालाइज करिए। ए रिलेटिव यहाँ पे 0 होगा, एक्स डायरेक्शन में ए रिलेटिव 0 होगा, तो v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लगाइए। v रिलेटिव अपोजिट है, इसका इधर कंपोनेंट करेंगे 40, इसका इधर कंपोनेंट करेंगे 30, तो 40 + 30 70। इसके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव है 140, टाइम आ जाएगा कब कोलाइड करेगा। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है फाइंड स्पीड u ऑफ पार्टिकल b फॉर विच बोथ पार्टिकल विल कोलाइड, बोथ आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकल A को हमने 100 मीटर हाइट से 53 डिग्री एंगल पे 50 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया। एक दूसरे पार्टिकल को 200 मीटर हाइट से हमने हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से फेंका। दोनों पार्टिकल को जिस हाइट से थ्रो करते हैं उसके बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो पूछा है वो टाइम बताइए जहां पे ये दोनों पार्टिकल कोलाइड करेगा। तो मान लेते हैं जब ये पार्टिकल को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से 53 डिग्री एंगल पे फेंका, तो t समय बाद वो यहाँ पे आया। सिमिलरली b पार्टिकल को हमने इधर फेंका u वेलोसिटी, तो t समय बाद वो यहाँ पे आया, यानी सेम टाइम में वो दोनों कोलाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पार्टिकल का x और y डायरेक्शन में उसके मोशन को एनालाइज कर लेंगे। देखिए सिंस ये फ्री फॉल का सिचुएशन है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे है -g, तो यहाँ a रिलेटिव 0 होना है। तो x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और रिलेटिव वाला हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो पहले x डायरेक्शन में यूज करते हैं, तो 50 मीटर पर सेकेंड का x डायरेक्शन यानी कि ये हो जाएगा 50 cos 53, वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में 50 sin 53, वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका b पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 0। तब आप x डायरेक्शन में लगाइए v रिलेटिव इक्वल टू s रिलेटिव अपॉन टाइम। x डायरेक्शन में a पार्टिकल का इधर वेलोसिटी है, b पार्टिकल का इधर है, दोनों अपोजिट है, एक का 30 है, एक का u है, तो हम अपोजिट है तो ऐड करेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस रिलेटिव है 100, टाइम नहीं पता ये टाइम, तो टाइम यहाँ से हम देखते हैं क्या करते हैं। फिर y डायरेक्शन में एनालाइज करिए, y डायरेक्शन में पार्टिकल का इधर वेलोसिटी है 40, इधर है 0, तो 40 + 0 इक्वल टू डिस्टेंस रिलेटिव है 100 डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये टाइम को यहाँ रखेंगे, u का वैल्यू आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी हमें एक कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये पूरा लिफ्ट है नीचे की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अ बॉल इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ लिफ्ट फ्रॉम हाइट 2 मीटर अबव द फ्लोर, यानी कि एक 2 मीटर लिफ्ट के सरफेस से 2 मीटर ऊपर एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं। तो फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल स्ट्राइक्स ऑन द फ्लोर। पूछा है कि ये बॉल जब ग्राउंड पे लिफ्ट के ग्राउंड पे पहुंचा, लिफ्ट के सरफेस पे पहुंचा, तो कितना टाइम लगा। देखिए आपको पता है जब आप एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करवाते हैं तो टाइम टू रीच द ग्राउंड वो आता है √2h/g। सिंस यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो लिफ्ट में है, लिफ्ट के पास भी एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो g होगा वो g इफेक्टिव होगा। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का जो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे है, बॉल पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो भी नीचे है, दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, तो g इफेक्टिव g - a हो जाएगा। बस फॉर्मूला यही यूज करना है, पर g के जगह पे g इफेक्टिव लेंगे। अब दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे, तो देखिए t = आ जाएगा √2h/g, h है 2 मीटर, g है 10 और एक्सेलरेशन लिफ्ट का है 2, तो टाइम आ जाएगा। तो यानी कि इन लिफ्ट अप्लाई मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर्मूला फॉर लिफ्ट ऑब्जर्वर विथ g इफेक्टिव। g नहीं लेंगे, g इफेक्टिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते यहीं पे आपको बोल देता कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट हो गए तो हम g + a लेते एज g इफेक्टिव। ठीक है, तो अब ठीक है, हम लिफ्ट के फ्रेम में जा करके ये सोच रहे हैं। अगर आप ग्राउंड पे भी सोच रहे होते हैं तब भी आपको टाइम यही मिलता है, क्योंकि टाइम रिलेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लिफ्ट ओपन फ्रॉम एबव, यानी कि ये लिफ्ट है ऊपर से खुला हुआ है, थ्रोज अ बॉल अपवर्ड
एक बॉल को वो ऊपर फेंकता है विथ मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन, यानी कि 49 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है। तो पूछा हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, मतलब उसके हाथ से ऊपर गया और हाथ तक आने का टाइम, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। कब? 3 कंडीशन में, जब लिफ्ट एट रेस्ट पे है, लिफ्ट असेंडिंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है पर लिफ्ट का वेलोसिटी ऊपर है, और तीसरा केस है लिफ्ट असेंडिंग विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले देखिए, अगर लिफ्ट एट रेस्ट पे है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो अभी हम बात कर रहे हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u डिवाइडेड बाई जी। यहाँ पे जी इफेक्टिव लेंगे, एक्सेलरेशन तो है नहीं, जी इफेक्टिव जी के बराबर होगा, इनिशियल स्पीड दिया है 49 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 49 अपॉन 9.8, क्योंकि जी बोला है 9.8 लिखिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। फिर दूसरा कंडीशन है लिफ्ट असेंडिंग विथ स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगेन जी इफेक्टिव जी के बराबर हो जाएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम टाइम आएगा। अब देखिए, एक्सेलरेशन है लिफ्ट का ऊपर 4.2, जी लगेगा नीचे, दोनों एक्सेलरेशन अपोजिट हो गया, जी इफेक्टिव ऐड होगा तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा, तो टाइम लगाएंगे 2u डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव दोनों ऐड करके u हमारे पास गिवन है, टाइम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट रेट 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो है 6 फीट पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर। व्हेन अ बोल्ट from its ceiling falls to the floor of the lift, distance 9.5 feet, time taken by the falling bolt to hit the ground, यानी कि लिफ्ट जब ऊपर जा रहा था तो लिफ्ट के ऊपर में एक बोल्ट था, वो फ्री फॉल कर गया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 गया, वो यहाँ से ग्राउंड पे पहुँचा, 9.5 फीट कवर किया डिस्टेंस, तो बताना है टाइम कितना ट्रैवल किया वो इसमें, तो ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2h डिवाइडेड बाई जी। फ्री फॉल का कंडीशन है इसलिए 2h डिवाइडेड बाई जी, 2h डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे जो जी लेंगे वो जी इफेक्टिव लेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर है, जी नीचे होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जी इफेक्टिव ऐड होगा, h है 9.5 फीट, आंसर आएगा।